आप लोगों का RKY एज डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं रिस्क रिस्क का। तो रिस्क का जो कुछ भी डिस्कस करने से पहले एक बार हम आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। हमारा जो कलीग है मिस्टर, मेरा गांव यहाँ से मेरे ऑफिस से लगभग दूरी, अगर शॉर्टकट में देखते हैं तो 5 से 6 किलोमीटर, और अगर बाई रोड देखते हैं सीधा तो 10 से 12 किलोमीटर होगा। ठीक है, मैंने आज उससे कहा कि आपको टाइम दिया कि इतनी देर में और आपको ऑफिस पहुंचना है। तो उसने कहा तो ऑफिस तो मेरे पास कुछ साधन नहीं है। हम साधन नहीं तो पैदल जाओ। तो जब पैदल जाने का कहा तो हम अगर दौड़ के जाएंगे तब टाइम पे पहुंच पाएंगे, तो ये लग रहा है कि हम गिर पड़ेंगे या हमारे पैर में कांटे लग जाएंगे। हमने कहा हाँ यार ये तो रिस्क लग रही है, बाकी तो निकल। तो हमने कहा साइकिल से निकल जाओ, क्यों ना साइकिल से चले जाओ। तो उसने कहा अगर हम साइकिल से भी जाएंगे तो साइकिल में भी कांटे लग जाएंगे, साइकिल में पंचर हो जाएगी। हमने कहा हाँ ये भी तो रिस्क है एक। फिर कहा नहीं आप ऐसा करो, ये बाइक तो बिना रोड के जाएगी नहीं, कार, तो ऐसा करो कार से आप चले जाओ। तो उसने कहा नहीं कार में तो हमारा पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। अरे हमने कहा तो कैसे जाओगे? तो अब हमने कहा चलो बाइक से निकल जाओ। तो कहा जब बाइक से अगर हम निकल जाते हैं तो बाइक में भी फिसलने का डर है, बाइक कहीं अगर फिसल गई तो हमारा सर तो फूट जाएगा। तो मेरा सर फूट जाएगा तो तुम आप ऐसा करो हेलमेट लगा दो। तो हेलमेट लगाकर तब वो ऑफिस आया। ठीक है, तो उसने कहा रोड कैसे क्रॉस करेंगे, रोड पे भी एक्सीडेंट होता है। हमने नहीं वहाँ पे थोड़ा सा रुक के देख के निकलना, भाई ब्रेक लगा के निकलना। तो ये रिस्क तो कहने का मतलब है कि हम रिस्क को किसी ना किसी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व ना हो। तो रिटर्न जो है रिस्क का रिवॉर्ड है, बिना रिस्क के कोई भी रिटर्न मिलना संभव नहीं है। जब बिना रिस्क के रिटर्न मिल ही नहीं सकता तो रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी प्रकार हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होती है। अगर हम ज़मीन लेते हैं तो ज़मीन में भी डर रहता है कि कोई ना हमारी ज़मीन को कब्जा ना कर ले, ये भी एक रिस्क है। दूसरा जो हमें डर रहता है कि हमारी जो ज़मीन है तो उसके पास मैंने अच्छा सा प्लॉट लेके डाला और पड़ोस में फ्लाईओवर निकल गया। जब फ्लाईओवर निकल गया तो ज़मीन के मेरे रेट डाउन हो जाएंगे, तो ये भी एक रिस्क है। फिर दूसरा एक कि ज़मीन पे मैंने मकान बनवा दिया। जब मैंने मकान बनवा दिया तो मकान में मेरे को टोटल लग गए 5 करोड़ रुपए, लेकिन कुछ दिन बाद हमें ज़रूरत लगी मुश्किल 50 लाख रुपए की। तो अब 50 लाख रुपए मकान से हम कौन सा पार्ट बेच देंगे? तो लिक्विडिटी रिस्क फंस गई कि फिर हम 5 करोड़ वाला हमें कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा था, तो हम पूरा मकान भी नहीं बेच सकते थे। तो यहाँ पे हमें लिक्विडिटी रिस्क आ गई। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है मैंने FDR क्या नाम सॉरी सभी सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दिया। सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दिया और सेविंग अकाउंट में पैसा मैंने 50 लाख रुपए डाल दिए। तो 5 साल बाद जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, तो तब तक वो इन्फ्लेशन की वजह से उसके रेट्स बढ़ चुके होते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में हमको इंटरेस्ट मुश्किल को 2 से 3% मिला। तो इस प्रकार अगर देखें तो यहाँ भी मेरा इन्फ्लेशन रिस्क इन्वॉल्व हो गया। जब मेरा जो इन्फ्लेशन रिस्क जब इन्वॉल्व हो गया तो जो जितना हमारा जो है पैसा कम हो गया, और तो जो जो चीज़ लेनी थी वो जिस रेट्स की थी उससे ज़्यादा निकल गई। तो इस प्रकार से यहाँ भी एक रिस्क इन्वॉल्व हो गया, इन्फ्लेशन रिस्क। दूसरी चीज़ मैंने क्या किया, FDR करा दी। FDR जो ही मैंने कराई 8% पे, और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट क्या नाम RBI इन्फ्लेशन को कम करना चाह रही थी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो जो हमारी FD की वैल्यू थी वो नीचे हो गई।
तो यहाँ पे भी जो है क्या नाम रिस्क इन्वॉल्व हो गई। दूसरी चीज, मैंने जब एफडी कराई 8% की, तो आरबीआई ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन कर दिया 7.5% की। लेकिन मैं क्या कर रहा था, एफडीआर में अपने जो इंटरेस्ट ले रहा था हर महीने ले रहा था। तो अब यहाँ पे रीइन्वेस्टमेंट रिस्क इन्वॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो रिस्क के हम रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट में भी मार्केट रिस्क रहता है, वोलेटाइल मार्केट ऊपर नीचे होती है तो एक वोलेटिलिटी रिस्क भी होता है। तो इस प्रकार से विभिन्न रिस्क से हम लोग डेली ना डेली गुजरते हैं, जो ख़त्म नहीं किए जा सकते हैं। हाँ, बस यह है कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करके या कुछ इस तरफ से यूज करके हम उसको रिस्क ट्रांसफ़र करके, ठीक है, तो रिस्क को कम जरूर कर सकते हैं। और हमें लोगों को रिस्क के साथ ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार से विभिन्न सी रिस्कें हैं जो इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। ईमेल आईडी से सभी से संपर्क आप कर सकते हैं। धन्यवाद।